बिजली विभाग को अक्सर बकाया वसूल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि बकायेदारों के घर के बाहर गार्ड्स की तैनाती कर दी जाए, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि बकायेदार कटा हुआ कनेक्शन अपने आप ना जोड़ लें। जी हाँ, ये सच है। मुरैना में विद्युत वितरण कंपनी ने बकायेदारों से बिजली बिल की वसूली के लिए ये नया तरीका निकाल लिया। यहाँ 5 घरों का 35 लाख रुपए बकाया है। कंपनी ने 5 घरों का बिजली कनेक्शन काट दिया। उन घरों के बाहर सशस्त्र गार्ड्स की तैनाती कर दी ताकि लोग कटा हुआ कनेक्शन अपने आप ना जोड़ लें। इन गार्ड्स की 2 पारियों में बकायेदारों के घर के बाहर तैनाती की गई है। इससे पहले विद्युत वितरण कंपनी ने हथियारों के लाइसेंस रद्द करने के लिए 100 बकायेदारों की लिस्ट कलेक्टर दफ्तर को भेजी थी, और अब घरों के बाहर हथियारबंद गार्ड्स तैनात कर दिए गए। यह अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बिजली बिल वसूली का ये अनोखा तरीका है। इससे पहले आपने तमाम चीज़ों को सुना होगा कि किस तरीके से कंपनीज की ओर से वसूली के लिए कभी पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं, कभी बैनर्स लगा दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यह अनोखा तरीका है कि जो बकायेदारों के घर के बाहर हथियारबंद गार्ड्स को तैनात कर दिया गया। सवाल यह है कि ये कैसा तरीका है? क्या बातचीत के जरिए कोई हल नहीं निकल सकता था? और ये भी आप जरा सोचिए कि जिन घरों के बाहर गार्ड्स को लगाया गया है, वहां पर जो लोग रह रहे होंगे, उनके जहन में क्या बातें चल रही होंगी। शिफ्ट में दूसरा गार्ड बैठा है। ये पहल चालू की गई है। इनके कनेक्शन आज काटे गए थे, उसके बाद आज शाम को इनको स्टाफ बैठा के निगरानी करवा रहे हैं कि ये बिजली न जलाएं और विद्युत का बिल जमा करें। आज अपन ने 35 लाख के 5 लोगों के कनेक्शन काटे। उनको काटने के बाद अपन ने आज शाम को उनके यहाँ स्टाफ बैठा रहे हैं कि भाई वो बिजली न जला पाए। तो देखिए, आपने सुना वहां पर जो अधिकारी हैं उनको भी गार्ड्स को लगाया गया है ताकि वो अपने आप कनेक्शन को ना जोड़ पाएं, लेकिन उन लोगों की मनोस्थिति कितनी प्रभावित होती होगी गार्ड्स की इस मौजूदगी से। 2 पारियों में यहाँ पर 2-2 हथियारबंद गार्ड्स हैं जो कि इन घरों के बाहर तैनात रहते हैं। घर में हो सकता है कि कई सारे छोटे बच्चे भी हों अलग अलग घरों में। अगर वैसे रहते हैं तो वो बच्चे जब देखते हैं कि गार्ड्स बाहर ऐसे तैनात है तो उनके जहन में, उनके मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, ये आप सोच सकते हैं। लेकिन ये कदम कितना जायज़ है उपभोक्ताओं के घर के बाहर गार्ड्स को लगा देना, वो भी ऐसे गार्ड्स जो कि हथियारों के साथ वहां पर रहते हैं, वो भी सिर्फ इस बात को लेकर वो पहरा दे रहे हैं ताकि ये लोग जिनके घर की बिजली काटी गई है वो खुद से जाकर बिजली ना जोड़ लें। 5 घरों का 35 लाख रुपए बिल का बकाया है और इसी के लिए ये कदम उठाया गया है। कटा हुआ कनेक्शन जोड़ने से रोकने के लिए वहां पर गार्ड्स की तैनाती कर दी गई है। बकाया बिल की वसूली का ये कौन सा तरीका, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप सोचिए कि इसका असर कितना ज़्यादा पड़ता होगा उन तमाम लोगों पर। क्या कोई दूसरा विकल्प नहीं था? क्या जिन लोगों के यहाँ पर पैसे बाकी थे, क्या उनसे बातचीत करके कोई हल निकालने की कोशिश हुई? अगर हल निकालने की कोशिश हुई तो क्या उसका नतीजा रहा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इस वक्त उठने लाजमी हो जाते हैं। करतार मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद है। करतार, क्योंकि इससे पहले हमने तमाम चीज़ों को देखा है कि कैसे बिजली विभाग के द्वारा, जो कंपनीज है उनके द्वारा बकायेदारों से पैसे लेने के लिए कदम उठाए जाते हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि अगर कोई व्यक्ति पैसे नहीं जमा कर रहा है तो उसके घर के बाहर आप ऐसे गार्ड्स को तैनात कर दे जो कि 24 घंटे हथियार लिए वहां पर मौजूद रहें? बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जाए तो विद्युत वितरण कंपनी का मुरैना में काफी बकाया है। इससे पहले विद्युत वितरण कंपनी ने जिन बकायादार थे उन पर उनके सख्त राशन निरस्ती की कार्रवाई की थी, लेकिन इस बार कुछ अजीबोगरीब कार्रवाई इनके द्वारा की गई है। उनके घरों के बाहर गार्ड बिठा देना कई सारे सवाल खड़े करता है। जिस तरीके से घर में बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कई लोग होते हैं, उनके सामने एकदम से गार्ड को तैनाती करना, और वो गार्ड लगातार 24 घंटे में तैनात रहता है। हालांकि विद्युत वितरण कंपनी का जो बकाया है उसके और तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से उनको दहशत फैलाने का ये तरीका, नया तरीका अपनाया है। कई सारे इसमें प्रश्न खड़े होते हैं और लोगों में इस बात की चिंता है कि इस तरीके से विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी गार्ड बिठा देंगे घर पे, तो ये नई चीज बड़ा ठीक सी नहीं लगी। और निश्चित तौर पर इसमें विद्युत वितरण कंपनी के पास कई सारे अधिकार होते हैं, कनेक्शन काटे जा सकते हैं और भी अधिकार होते हैं, लेकिन वो नहीं करते हुए उनके यहाँ गार्ड बिठा दिया। कनेक्शन काटे जाते हैं, कनेक्शन काटने के बाद गार्ड इसलिए बिठाया जाता है कि वो द्वारा से कनेक्शन ना जोड़ सकें। तो द्वारा से कनेक्शन ना जोड़ सकें तो ये एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। निश्चित तौर पर विद्युत वितरण कंपनी को जी, जाहिर तौर पर, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है करतार कि वहाँ पर जो लोग होंगे वो इससे भयभीत होंगे, इससे डरे हुए होंगे इस कदम से। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए करतार।